एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है बिना फार्मूला का हम बताएंगे। टॉपिक क्या है? संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों का योग आप कैसे ज्ञात करेंगे? संख्या क्रमागत हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उनका बिना फार्मूला की सहायता से आप कैसे करेंगे? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। जो लास्ट वाला जो नंबर 80 है उसको आपको ध्यान देना है। यहां पर लिखेंगे 80, जो लास्ट का नंबर लिखेंगे 80 गुणे 80 के आगे वाला नंबर क्या होता है? 81। आपको 81 लिखना है और 80 81 को दोनों को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 1 से 61। और बाटा में यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाटा में लिखेंगे यहाँ पर 6। ये आपको ध्यान देना है कि क्रमागत संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हमेशा नीचे आप 6 लिखिएगा। ठीक है, अब इसको कटाइए। कटाइए 2 से, 2 तिये 6, 2 से कटाइए कितना हो गया? ये 40। 3 से कटाइए कितना हो गया आपका? 27 तिये 81। ऊपर बचा क्या? 40 गुणे 27 गुणे 161। आप 40 गुणे 27 गुणे 161 इनको गुणा करेंगे तो 17 38 80 यही क्या होगा? इसका योगफल होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे ये भी देखिए। ये भी क्रमागत संख्या है और ये भी क्रमागत संख्या था। अंतर दोनों में क्या है कि यह 1 से स्टार्ट है और ये बीच वाली संख्या से स्टार्ट किया है, यानी 20 से शुरू किया है। तो इनको आप कैसे करेंगे? ये 20 का, 21 का और 70 तक के वर्गों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो 20 से पहले वाली जो संख्या है वो इस प्रश्न में नहीं लिखा गया है, यानी 1 से 19 तक यहाँ पर पीछे आपका संख्या बच रहा है। तो पहली बार आप क्या करेंगे कि 1 से लेकर 70 तक के वर्गों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 70 गुणे 71 और गुणे दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 141। 1 हो जाएगा 7 7 14 और बाटा में क्या हो गया? 6। ये मान किसका निकलेगा? 1 के वर्ग से लेकर 70 के वर्गों का योगफल का मान निकलेगा। लेकिन आपको निकालना है 20 के वर्ग से 70 के वर्गों का योगफल का मान निकालना है। तो आप करेंगे क्या? जो इसके पीछे वाला जो संख्या है, 1 के वर्ग से 19 के वर्ग का जो संख्या यहाँ पीछे बन रहा है उसका आप मान निकाल लेंगे। तो 1 के वर्ग से लेकर 19 के वर्ग का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा? 19 गुणे दोनों को आप 19 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 19 लिखेंगे, अगला संख्या क्या लिखेंगे? 20 और गुणे दोनों को जोड़ेंगे 19 और 20 कितना हो गया? 39 और बाटा में क्या हो गया? 6। अब इनको क्या करेंगे? माइनस। जब इनको माइनस कर हल करेंगे तो इनका मान आप निकाल लेंगे। देखिए कटाइए, 2 से कटाइए 2 तिये 6, 2 से कटाइए कितना हो गया? 35। 3 से कटाइए 3 चौके 12, 3 7 21। इनको कटाइए 2 से, 2 तिये 6, 2 से कटाइए 2 दहिये में 20, 3 से कटाइए कितना हो गया? 13। अब देखिए 35 71 47 को गुणा करेंगे और 19 20 13 को गुणा करेंगे और क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कीजिए, 11 67 95 और माइनस इनको गुणा कीजिए 2470। अब क्या करेंगे? आप इसको घटाएंगे, घटाने पर आएगा 11 43 25। आपका 20 के वर्ग से लेकर 70 के वर्गों का मान आप यहां पर निकाल दिए हैं। तो बताइए यह प्रश्न आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ।
अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न है, दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या है, ये जो संख्या है विषम संख्या है। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और लास्ट में क्या है 21 का वर्ग है। ये भी 15 के वर्ग, 17 के वर्ग, 19 के वर्ग, लास्ट में क्या है 37 का वर्ग है। इन विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। और इससे पहले हमने जो आपको बताया था वो क्रमागत संख्याओं का योग निकालना था। तो चलिए इन प्रश्नों को भी सीखते हैं। कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। आपको देखना है कि लास्ट वाला नंबर क्या है 21 है, तो आपको लिखना है 21 गुणे 21 के आगे वाला नंबर क्या है 22 है, क्या लिखेंगे 22। 22 के आगे वाला नंबर क्या है 23 है, लिख देंगे आप 23, बस हो गया। और बाटा में क्या करेंगे आप 6। हमने बताया कि क्रमागत संख्या हो, विषम संख्या हो, सम संख्या हो, हमेशा नीचे 6 लिखेंगे। इसको आप हल करेंगे, 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 2 से कटाइए 11, 3 से 3 सतह कितना हो गया 21। अब यहाँ पर बचा क्या 7 गुणे में 11, यानी आप लिखेंगे 7 गुणे में 11 गुणे में क्या हो गया 23 हो गया। अब इसको जो है गुणा कीजिए, गुणा करने पर आएगा 1771, यानी आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 21 तक के संख्याओं का जो वर्गों का योग होगा 1771 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे ऐसे हैं नए बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। ये 15 के वर्ग है, 17 के वर्ग, 19 के वर्ग, लास्ट में क्या है 37 का वर्ग है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप जो पीछे छूट गया है यानी 1 का वर्ग से लेकर 13 के वर्ग तक आपको यहाँ पर देखना है। अब आप कहेंगे कि 14 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 14 कौन संख्या है सम संख्या है, और ये जितने भी संख्या दिया है ये विषम संख्या है। तो इनको आप कैसे करेंगे, तो एक बार 1 का वर्ग से लेकर और 37 के वर्ग का योगफल निकालेंगे। निकालते हैं, आप लिखेंगे 37 गुणे अगला नंबर क्या हो जाएगा 38 और गुणे अगला क्या हो जाएगा 39। 37 लिखेंगे, लास्ट वाला ये जो 37 दिया यहाँ पर, इसके आगे वाला नंबर 38, उसके अगला 39, और बाटा में क्या लिखेंगे 6। अब ये मान किसका निकलेगा, 1 से लेकर 1 के वर्ग से लेकर 37 के वर्गों का योगफल निकलेगा, और आपको निकालना है 15 के वर्ग से लेकर 37 का वर्गों का योगफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो पीछे छूटा है 1 से लेकर 13 के वर्गों का योगफल, उसका मान यहाँ पर निकालेंगे। तो लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पर 13, तो आप लिखेंगे 13 गुणे अगला नंबर 14 गुणे क्या हो जाएगा 15, और बाटा में क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ क्या करेंगे, बीच में क्या कर देंगे माइनस। जब माइनस कर देंगे तो क्या है आपका 15 के वर्ग से लेकर 37 के वर्गों का योगफल का मान आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको हल कीजिए, कटाइए 2 से, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 से कटाइए कितना हो गया 19 हो गया, और 3 से कटाइए कितना हो गया 13 हो गया, यानी 37 गुणे 19 गुणे क्या हो जाएगा 13। अब इसको देखिए, इसको कटाइए 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटाइए 2 7 14, और 3 से कटाइए 3 5 15। अब इनको गुणा कीजिए, इनको गुणा कीजिए, 9139 माइनस इसको गुणा करने पर आएगा 455। ठीक है, अब इनको घटाइए, 9 में से 5 गया क्या लिखेंगे 4, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, और यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। इस प्रकार से आप जो है विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नए प्रश्नों की तरफ। देखिए फिर दो आपके सामने नए प्रश्न आ गया। ये संख्या सम संख्या है, 2 का वर्ग, 4 का, 6 का, 8 का, लास्ट में क्या दिया है 20 का वर्ग। तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है। तो इनको कैसे करेंगे, देखिए ये लास्ट का नंबर क्या है 20 है, तो बस आपको लिखना है 20 गुणे 20 के आगे वाला नंबर क्या है 21 है, आपको लिखना है 21, और 21 के बाद क्या आता है तो 22 आता है। बाटा में क्या लिखेंगे 6, हमेशा 6। देखिए
जो विषम संख्याओं का तरीका था वही तरीका अपनाएंगे सम संख्याओं के वर्गों का युगफल में। जैसे यहाँ पर 20 है तो 20, 21, 22 बाटा में क्या लिखेंगे 6। अब इसको हल कीजिए, 2 से कटाइए 2 तिये 6, 2 से कटाइए 2 दहिया 20, 3 से कटाइए 3 सत्ते 21 हो गया। अब 10 गुणे 7 गुणे क्या हो गया 22, तो आप लिखिए 70 गुणे क्या लिखेंगे 22, और 22 गुणे 70 माने कितना हो गया 1540, यानी 1540, यही क्या हो गया इसका वर्गों का योगफल हो गया। अब 1 से लेकर 50 तक के वर्गों का योगफल आप निकालिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स आपके साथ जुड़ सके। फिर हम ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।